2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या है। इस अमावस्या को यदि आप यह उपाय करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अंतिम दिन आप पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय ज़रूर करें, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पहला है गाय को भोजन देने से या रोटी चारा या गुड़ खिलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कहा जाता है गाय को खिलाया हुआ सीधा पितरों तक जाता है और पितर हमारे को आशीर्वाद देते हैं। कौवा एक ऐसा जानवर है जो पृथ्वी की सारी गंदगी अपने अंदर ले लेता है और पृथ्वी को स्वच्छ कर देता है, वातावरण को अच्छा कर देता है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो कहा जाता है यदि पितरों को जो हम खाना खिलाते हैं यदि उसमें से निकाल कर हम कौवे का भी रख देते हैं और फिर कौवों को खिलाते हैं तो यह पितरों की नाराज़गी कम कर देता है और हमारे ऊपर पितरों की कृपा बरसाता है, क्योंकि कौवे को खाना खिलाने से पितरों तक पहुंचता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आप जब भी खाना खिलाएं कौवे के लिए भी ज़रूर निकालें और यह कौवे का भाग होता है। इसके अलावा आप श्वान कुत्ते को खाना भी उसमें से निकालना चाहिए और कुत्ते को देना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को दिया हुआ खाना भी, क्योंकि वह भी हमारी सृष्टि को साफ़ रखता है, सारी गंदगी अपने अंदर लेता है और बहुत ही ईमानदार जानवर होता है, तो उसको खिलाया हुआ भी पितृदेवों तक जाता है। तो एक जब आप निकालें तो उन कुत्ते का भी साइड में निकाल दें। और कुत्ता आपका पालतू नहीं होना चाहिए, ये जो घूमते हैं भूखा कुत्ता होना चाहिए, जिसको भूख लगी हो ऐसे कुत्ते को दें। जिसको कोई खाना नहीं देता हो आप उसको ही खाना दें। चींटियों को भी आप आटा और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के आप चींटियों को भी दें, चींटियों को अभी बहुत पुण्य लगता है। इसके अलावा तुलसी हमारी माता कही जाती है, क्योंकि तुलसी भी वातावरण को शुद्ध करती है, उसका पोषण करना हमारा दायित्व होता है। तो तुलसी की पूजा करें। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। अब अगला है दीपदान। दिया जलाने का हमारे भारतीय समाज में बहुत महत्व है। अच्छा मौका हो बुरा मौका हो दिया ज़रूर जला जाता है। वह क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वह उस स्थान के चारों तरफ की नेगेटिविटी निकाल देता है। तो पितृपक्ष के दौरान आप पवित्र स्थान पर दीपदान करें, जैसे कि मंदिर हुआ, पीपल हुआ, तुलसी हुई, वहाँ पर आप एक दिया जला देते हैं तो पितरों को आत्मा शांति मिलती है और वह आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं, आपके सब बिगड़े काम बनने लगते हैं। अब होता है भोजन जो हम खाते हैं, वह भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। उस पितृपक्ष के दौरान दूध से बनी चीज़ें जैसे खीर आदि ज़रूर बनाएं। यदि 11 है तो साबूदाने की खीर बनाएं और बाकी दिन आप चावल की खीर बनाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हम सबको देते हैं। तो खीर और पूरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मीठा तर्पण और पिंडदान भी करें। सभी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष के अंतिम पिंडदान और तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सूर्य को जल सुबह उठकर जरूर चढ़ाएं। एक तांबे के लोटे से चढ़ाएं, यह आपके पितरों तक जल जाता है। तो यह सब आप करें और जब आप जल चढ़ाएं तो गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर ओम पितृदेवोभ्यो नमः, इस प्रकार आप जप करके करें तो पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और वह आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। यदि हम कोई भी पितरों की तिथि भूल जाते हैं तो हमारे को आखिरी जो सर्वपितृ अमावस्या होती है जो 2 अक्टूबर को आएगी, इस दिन आपको 16 पूरी डबल मतलब 16-16 32 पूरी 2-2 के जोड़े बना देने हैं और उसके ऊपर खीर डाल देनी है। तो यह 16 दिन का आपका निकल जाएगा और यह आप गाय को खिला दें। तो इस प्रकार से आपको 16 दिन कोई भी त्रुटि हो वह आपकी भूल चूक माफ़ हो जाती है और पितृ आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।
आपकी सभी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वह हमारे पूर्वज हैं, इसलिए वह कोई दोष हमारे को नहीं लगता है। तो लास्ट का जो 16वें दिन है सर्वपित्र अमावस्या को आप 16 पूरी मतलब डबल 16 पेयर बनाएं और उसके ऊपर घी डालकर गाय को पूजा करके गाय को ज़रूर दें। आप पितरों को भोग भी देते हैं, तो थाली में वह सब रखकर आप पहले एक दिए में कंडा रखें या फिर कोई भी अग्नि जला लें और उसके ऊपर पितरों को भोग दें। तांबे के लोटे से चारों तरफ 2 बार घुमा दें। इस प्रकार से पितरों तक पहुंच जाता है और हमारे सब गलतियां पितर क्षमा कर देते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह तृप्त होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं।